हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। वो है, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका हर एक एग्जाम में इससे एक से दो क्वेश्चन आपके इस पे फ्रेम जरूर होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ी देर कि क्या कैसे करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टर्म नजर आ रहा होगा, समय, और दूसरा आपको दिख रहा है कार्य। समय और कार्य, ठीक है। तो समय जो रहेगा इसमें आपका अलग अलग जैसे कुछ डेज में रहेगा, कुछ आवर्स में रहेगा, ठीक है, और कभी मिनट में भी रहेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे समय देखने को मिलेगा। कार्य आपका जो टोटल कार्य है, ये हम टोटल कार्य यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, टोटल वर्क, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यूज करते हैं, जो कि यूनिवर्सली आपकी हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है, वो है आपकी एलसीएम मेथड। कौन सी मेथड? लीस्ट काउंट मल्टीपल मेथड। एलसीएम मेथड के थ्रू हम लोग इसमें सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? टू फाइंड आउट द टोटल वर्क, टू फाइंड आउट द टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क निकालते कैसे हैं? पहला तरीका तो एलसीएम मेथड में बताऊंगा आपको कि कैसे निकालना है। एलसीएम निकालने से टोटल वर्क आ जाता है। और दूसरा आता है एक फॉर्मूले के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी इनटू डेज। दूसरे तरीके से निकालते हैं टोटल वर्क आप एफिशिएंसी इनटू डेज। कभी कभी आपकी एफिशिएंसी नहीं दी होती है, यदि एफिशिएंसी दी है तो आप ये एफिशिएंसी इनटू डेज वाला फॉर्मूला लगा के आप टोटल वर्क निकाल लेते हैं। और यदि आपको एफिशिएंसी नहीं दी होती है तो आप एलसीएम मेथड से इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, वो है आपका टोटल वर्क, ठीक है। यदि टोटल वर्क निकल आया तो आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? देखो, क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जिसपे आपको थोड़ा सा बेसिक पता चल जाए कि भाई ए किसी कार्य को, कोई एक पर्सन ए होगा और कोई एक पर्सन बी होगा, ठीक है। ए किसी कार्य को मान के चलो 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ये डेज है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। ये ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में 15 दिनों में करता है। तो अभी हम कुछ सॉल्व करने के पहले यहाँ पे एक मैं बढ़िया सा एक जो टर्म आया एफिशिएंसी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। एफिशिएंसी के बारे में देखो, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और उसी कार्य को बी 15 दिनों में करता है। तो यहाँ पे एक मोर एफिशिएंट या कोई फास्टर बंदा कौन है? मतलब भाई ए एक काम है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक वॉल है, ये वॉल को पेंट करना है, इस वॉल को इसे एक पूरा का पूरा घर है, इसे पेंट करना है। तो इस पेंटिंग करने में ये जो ए है ये बंदा 10 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 10 दिन लेता है। और ये जो बी बंदा है ये इस कार्य को करने में 15 दिन लेता है। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन है भाई? ए कम दिन ले रहा है और बी ज्यादा दिन ले रहा है, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? ए हुआ। तो ए इज मोर एफिशिएंट देन बी। ए की एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई ए सेम काम को करने के लिए, इस वॉल को पेंट करने के लिए ओनली 10 दिन ले रहा है, जबकि बी को सेम कार्य को करने के लिए 15 दिन लग रहे हैं। तो हम एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी निकालना हमारा बड़ा टारगेट होता है हर एक क्वेश्चन में कि एफिशिएंसी निकल आए कैसे भी करके, तो हम उसको इजिली, यदि कोई कठिन से कठिन क्वेश्चन भी होते हैं तो वो एफिशिएंसी या टोटल वर्क निकाल लें हम, तो उससे हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये देखना जरूरी है कि क्या ए बंदा ने समय और इसकी जो इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। तो यहाँ से एक चीज देखने को मिलती है हमें कि ए, ये है आपके डेज, ध्यान से देखना, ये है आपके डेज और ये है आपकी एफिशिएंसी। इस डेज को मैं टाइम भी बोल सकता हूँ, ठीक है। टाइम, डेज ना बोल के इसको मैं टाइम बोलूं। यहाँ पे बंदा बी। तो आप एक चीज ध्यान से देखना कि ए जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 10 दिन और ये ले रहा है 15 दिन, ठीक है। तो ए कैसा है? कम समय ले रहा है और बी ज्यादा समय ले रहा है, जबकि ए की एफिशिएंसी मैंने बताया ज्यादा है, क्योंकि जो कम समय लेता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि कम समय ले रहा है। तो यहां से एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भाई एफिशिएंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। होती है कैसे? कि जो जितना कम समय लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी, और जो जितना अधिक समय लेगा, जो जितना अधिक समय ले रहा है जैसे कि बी, वो उसकी एफिशिएंसी उतनी कम होगी। तो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब ये कि यदि मैं एफिशिएंसी का अनुपात आपको 2:3 दूं तो, और टाइम का अनुपात पूछूं, टाइम का रेशियो पूछूं, तो आप बोलेंगे सर इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 3:2 कर दीजिए,
ठीक है, तो ये चीज भी आपको बीच बीच के क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं इसके साथ एक फॉर्मूला और बनता है आपका कि जब आप एफिशिएंसी में डेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बताया था, तो आपका क्या निकल आता है, टोटल वर्क निकल आता है। टोटल वर्क निकल आता है। एफिशिएंसी क्या है, यदि मैं आपकी एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो एफिशिएंसी है आपकी एक दिन में किया हुआ कार्य, कि कोई बंदा एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। यदि वो एक दिन में ज्यादा काम करता है, एक दिन में कोई बंदा ज्यादा काम कर सकता है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और कोई बंदा एक दिन में कम काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो एफिशिएंसी क्या होती है कि एक दिन में किया हुआ काम। तो यदि मैं एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है मुझे, तो यदि इस टोटल वर्क में मैं डेज का डिवाइड कर दूं तो भी मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, निकल आएगी। ठीक है, यदि मैं इसका डिवाइड कर दूं, ए का टोटल वर्क में डेज का मैं डिवाइड कर दूं तो मेरी एफिशिएंसी निकल आएगी। मतलब यदि मुझे कहीं एफिशिएंसी फाइंड आउट करने बोले तो मेरे पास यदि टोटल वर्क है और मेरे पास उसके द्वारा लिए गए समय है या डेज है, तो मैं उसकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो क्या क्या देखा इन शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट चीज एफिशिएंसी इनटू डेज, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ये एफिशिएंसी इनटू डेज दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कहीं पे यदि एफिशिएंसी का रेशियो दिया हो और टाइम का रेशियो आपको निकालना हो, तो आप उसको इनवर्स कर दें या रिवर्स कर दें। ठीक है, अगली चीज और क्या चीज इंपॉर्टेंट, क्या क्या है, ये कि कोई यदि व्यक्ति कम समय ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और कोई बंदा ज्यादा समय ले रहा है तो वो ज्यादा क्या होगा, लेस एफिशिएंट होगा या कम एफिशिएंसी होगी। इतनी चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, अब एक आगे देखते हैं एलसीएम मेथड कैसे आपको अप्लाई करनी है। एलसीएम मेथड, एक क्वेश्चन को लेते हैं हम पहले, ए बी। मैंने लिया सेम क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी सेम कार्य को आपको करने में 15 दिन लगाता है। तो बताना यह है कि दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, इफ दे विल बोथ विल वर्क टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो मेथड का नाम बताया मैंने आपको, वो है आपकी एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं, डेज का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सो इफ आई विल टेक द एलसीएम, 10 और 15 का कितना होगा भाई, 30 हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ये जो एलसीएम होता है, ये जो मैंने एलसीएम निकाला, इसको ही मैं क्या बोलता हूँ, टोटल वर्क। क्या है ये, टोटल वर्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये जो मैंने एलसीएम निकाला है, यही मेरा क्या है, यही मेरा टोटल वर्क है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था, यदि मुझे एफिशिएंसी निकालनी हो तो टोटल वर्क में मैं डेज का क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरी क्या निकल आती है, एफिशिएंसी निकाल आती है। तो मुझे यहाँ पे भी एफिशिएंसी निकालना है, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो क्या मैं इस टोटल वर्क में इस डेज का डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या एफिशिएंसी निकल आएगी, तो निकल आएगी। देखते हैं 30 में जब 10 का डिवाइड करते हैं तो आपका 3 आता है। ये किसकी एफिशिएंसी है भाई, ये है आपकी ए की एफिशिएंसी। ये क्या है, ए की एफिशिएंसी। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, जब मैं 30 में 15 का डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, एफिशिएंसी है। यदि मैं यहाँ पे अनुपात लिखूं इसका, ए अनुपात बी, किसका अनुपात लिखूं, एफिशिएंसी का अनुपात लिखूं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि ए की एफिशिएंसी कैसी है, ज्यादा है, किससे, बी की। क्यों है ए की एफिशिएंसी ज्यादा, यहाँ पे आप डेज देख सकते हैं कि ए कितना समय ले रहा है, कम समय ले रहा है। बी कितना समय ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, जो कि ज्यादा है। देखो ये कम समय ले रहा है, इसकी एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। बी सिमिलरली कम, आपका बी जो है 15 दिन ले रहा है, मतलब ज्यादा दिन ले रहा है, मतलब स्लो काम कर रहा है, और स्लो काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कैसी आएगी, कम आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है और बी की एफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो जब आप इतना कर लेते हैं, अब ये चीजें क्लियर हुई, इतना निकालता आपको आना चाहिए हर एक क्वेश्चन में। पहले आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम के बाद में आपको डिवाइड कर देना है डेज से। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो निकल के आ जाएगी एफिशिएंसी। इतना काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। आगे इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये अनुपात का तो काम आपको किसी किसी क्वेश्चन में पड़ेगा, जहां पड़ेगा आप उसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये जो एफिशिएंसी है टोटल वर्क अपॉन डेज, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। अभी क्या करना है, आगे देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम मेथड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, सॉल्व करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे बोल रहा है। तो देखो हमें टोटल कार्य कितना कराना है भाई, 30 काम कराना है। टोटल कार्य कितना कराना है, 30 कराना है। और मुझे अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं मैं।
एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन डेज। अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेज, मुझे निकालना है कि जब दोनों मिलके करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि मैं टोटल वर्क में एफिशिएंसी को डिवाइड कर दूं, टोटल वर्क में यदि मैं एफिशिएंसी को डिवाइड कर दूं तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। तो मैं वही कर रहा हूं, देखो मैं वही कर रहा हूं, यहाँ पे लिखा हूं मैंने टोटल वर्क 30 काम कराना है। किन से कराना है भाई, ए और बी। देखो अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, ये ए है बंदा और ये बी बंदा है। एक दिन में ये 3 काम कर लेता है और ये जो बी है ये एक दिन में 2 काम कर लेता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, मिलके 5 काम कर लेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हो गई, 5 हो गई ना, दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। जब दोनों की एफिशिएंसी मिल गई तो इनका काम कितना हो गया, 5 हो गया। तो भाई मैंने 5 काम लिख दिया और इसको करना है कितने दिनों में, दोनों को मिलके कितने काम करने, 30 काम करने। तो यदि मैं यूनिटरी मेथड से बोलूं कि ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, यदि मुझे 30 काम करवाना है इनसे तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 6 डेज आ जाएगा भाई। 6 काम 6 दिन लगेंगे ना, कितने दिन लगेंगे, 6। अब इसको मैं ऐसे तो मैं बोल के बता दिया मैंने कि भाई एक दिन में ये 5 काम करते हैं तो 30 काम करने में इनको 6 दिन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे करते हैं, देखो 30 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 + 2 से, इनकी एफिशिएंसी से। मतलब जो टोटल वर्क होता है, ये जो टोटल वर्क होता है उसको उनकी एफिशिएंसी, जो टोटल एफिशिएंसी है, टोटल एफिशिएंसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 330 डिवाइड बाय 3 तो 5 करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 डेज लगेंगे यदि दोनों मिलके सॉल्व करते हैं, दोनों मिलके इस काम को करते हैं तो, ठीक है। तो अभी पहला वाला क्वेश्चन था इसलिए इतना टाइम लगा, आगे और मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। रिवाइज करने से अच्छा है मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ नया वाला, सेम मेथड हम करेंगे। बस एक चीज ये फॉर्मूला याद रखना, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन डेज, और डेज यदि मुझे निकालना है तो टोटल एफिशिएंसी, तो ये जो टोटल वर्क है जो कि एलसीएम आया था, इस टोटल वर्क में मैं उनकी एफिशिएंसी को डिवाइड कर दूंगा। जिनसे भी काम कराना है उनको डिवाइड में आप डिनोमिनेटर में आप रख देंगे, ठीक है। उनकी एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन में और लेता हूँ इसी से रिलेटेड। माना एक कोई बंदा है, किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी जो है उसी कार्य को आपको करने में 25 दिन लगाता है, 25 दिन लगाता है। और सी, मैं एक और बंदा ले रहा हूं यहाँ पे, उसी कार्य को करने के लिए आपका कितने दिन ले लेता है, 20 दिन ले लेता है, ठीक है। ले लिया। नाउ ये ए बंदा है, बी बंदा, सी बंदा है, बताना है तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप निकाल लो 15, 25 और 20 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, एलसीएम निकालना, इन तीनों का एलसीएम निकालना, ठीक है। निकाल लो, 5 से कर दो, 5 3 जा 5 जा 4 जा, ठीक है। ये 15 60 120 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका एलसीएम कितना जाएगा, एक बार 3 से दोगे, एक बार 5 से दोगे, एक बार 4 से दोगे, ठीक है। तो ये 4 पंचे 20, 20 दिया 60 और 60 पंचे 300, ठीक है। तो ये 300 आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क आ गया। तो ये टोटल वर्क यही जो है आपका, ये जो एलसीएम होता है यही टोटल वर्क होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको टोटल बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपको डिवाइड कर देना है। अब सबसे आप डिवाइड करते चले जाओ तो आपकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। आपकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए एफिशिएंसी करते हैं, ठीक है। देखो 15 से करेंगे तो आप 20 आएगा। सिमिलरली जब 25 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 और बच गया 5 50 और 100, सॉरी ये कहाँ चला गया भाई, एक सेकेंड, ड्रॉ करो, फिर से करो, यहाँ से 20 आ जाएगा, आ गया। यहाँ से करोगे तो 25 से कम 25 बच गया 50, तो 25 दूनी 50, 12 आ जाएगा, ठीक है। ओके एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 25 से कम 25 बच गया 5, 25 दूनी 50, इससे करोगे आप तो कितना जाएगा, 20 से कम 20 और बच गया 10, ठीक है। तो 20 25 15, ठीक है। यहाँ से इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई है, एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब सॉल्व, हमको टोटल वर्क कराना है 300 और कितनों से मिलके कराना है भाई, इसकी एफिशिएंसी तीनों मिलके करेंगे, तो तीनों मिलके करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी। तो दोनों तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दिया, 300 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 2 और 2 4 47,
ठीक है। तो 300 डिवाइड बाय 47, इसका जो भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, देखो ये ऊपर जो दिख रहा है आपको 300, ये क्या है, ये है टोटल वर्क, और जो नीचे क्या है, इनकी टोटल एफिशिएंसी है। क्या है, टोटल एफिशिएंसी। इतना क्लियर है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, यही हमारे डेज का फॉर्मूला होता है। मुझे टीज निकालने थे। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो ये दो दो लोगों का था, ये देखो ये दो लोगों का था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी वही किया था। ये जो टोटल वर्क था, इस टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी का डिवाइड कर दिया। ठीक है, और पहले हमने पहला काम क्या किया, इसका इसका एलसीएम निकाला। इसका जो एलसीएम दिख रहा है, इसका एलसीएम निकालने के बाद इसे डिवाइड किया, एफिशिएंसी निकाली और हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, माना ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को आपका 24 दिनों में करता है। सी सेम कार्य को आपको करने में 8 दिन लगाता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सिंपल क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। मैं निकाल लिया 24, इसका एलसीएम आया। ए से डिवाइड करेंगे, ए की एफिशिएंसी 12 दूनी 24, इससे डिवाइड करूंगा तो 1 और इससे डिवाइड करूंगा तो 8 दिया 24। ये क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी। सिर्फ इतना ही काम करना है, बार बार नहीं लिखना है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बार बार नहीं लिखना है। ये टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है, और ये है आपके डेज। ठीक है, सॉल्व कर लो। 24 काम कराना है, किन से कराना है, तीनों से मिलके पूछा है ना, तीनों से मिलके पूछा है। ए बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, तीनों से मिलके, तीनों की एफिशिएंसी लिख दो यहाँ पे। 2 + 1 + 3 बराबर कितना हो गया, 24 डिवाइड बाय 6। तो आपका क्या जाएगा, राइट आंसर 4। 4 डेज आपके लगेंगे, तीनों मिलके काम करेंगे तो। क्लियर है, क्लियर है इतना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। अब कोई कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। देखो क्वेश्चन इसी टाइप के फ्रेम होते हैं आपको। देखो, ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 9 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों का एलसीएम निकालोगे, 18 आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे 3 आएगा, इससे डिवाइड करोगे 9 दूनी 18 आएगा। तो 18 डिवाइड बाय 5, जब इसको सॉल्व करोगे, 18 क्या है, टोटल वर्क, और 5 क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। 18 डिवाइड बाय 3 धन 2, ऐसे किया हूं मैंने। ठीक है, तो 18 डिवाइड बाय 5, और जब मैं करूंगा तो 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, 5 तिया 15 बज गया 3, हो गया 30, 5 छक्के 30। 3.6 डेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लो। ये दो दो लोगों का सेट है, मैं दो वाला भी बता देता हूं आपको। ठीक है, हाँ ये बचा हुआ काम वाला भी है। ठीक है, और ये हर एक टाइप का एक क्वेश्चन। देखो, एक डबल सेट वाला देख लो। ठीक है, अब डबल सेट वाला भी करके देख लो। यहाँ पे देखो, ए और बी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को 72 दिनों में करते हैं। तो ए और बी किसी काम को 72 दिनों में करते हैं, ये लो भाई। बी और सी जो है, किसी काम को इसी काम को 120 दिनों में करते हैं, बी और सी। और सी और ए उसी काम को मिलके कितने दिनों में करते हैं, 90 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्या करना है, पहला काम एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालो भाई। 72, 120 और 90, कितना आएगा इसका एलसीएम, 72, 120 और 90। ठीक है, तो किससे जाएगा ये, देख लो। सबसे पहले ये जाएगा 45, 5 9 9 9 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो उसे थोड़ा छोटा कर लो, 36, 60, 45। ठीक है, उसके बाद आप इसके बाद ये देख लो किससे जा रहा है, 9 5 45। ठीक है, थोड़ा एलसीएम बड़ा आएगा, चलो बड़ा ही सही, 5 से कर लो। तो 36, 12 और 9, फिर ये 36 और 9 का तो 36 हो जाएगा, और इनका सबका 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 से मैं कर दूंगा तो सब कट जाएगा। ठीक है, मतलब 9 चौके 36, इन तीनों का 36 हो जाएगा। 36 दूनी 72, 72 पंचे 72 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 360। 360 इसका क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 360, सॉरी 360, कितना 360। ठीक है ना, 72 से करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 120 से करोगे तो 3 आ जाएगा, और 9 से करोगे तो 9 चौके 36, आपका 4 आ जाएगा। 5 3 4 इसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी इन दोनों की मिला के।
अब पूछा क्या है, तीनों मिलकर इस काम कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों का पूछा है a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लें। a प्लस बी प्लस सी की क्या निकाल लें, हम एफिशिएंसी निकाल लें। तो निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, a प्लस बी प्लस सी की हम क्या निकाल लें, एफिशिएंसी निकाल लें। एक सेकेंड, ठीक है। देखो, जब मैं इनको ऐड कर दूं, इन सबको ऐड कर दूंगा, तो देखो क्या आएगा, इन तीनों इक्वेशन को जब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को जब ऐड करूंगा, तो 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो मेरा 2 कॉमन निकल आएगा और a प्लस बी प्लस सी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बराबर में जब मैं 5 3 8 4 12 इन तीनों को जोड़ दिया, 5 3 8 और 4 12, इधर 12 हो गया, तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 का डिवाइड 2 से हो जाएगा। तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आई, 6 आई। तो मुझे कंबाइंड एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी निकल आई। मेरे को काम कराना था कितना, मेरे को काम कराना था 360। तो मैंने क्या किया, टोटल वर्क मेरा इतना है और टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। टोटल एफिशिएंसी या कंबाइंड एफिशिएंसी मेरी कितनी आई, 6 आई। ये मैं टोटल एफिशिएंसी लिखता हूँ, ये कंबाइंड एफिशिएंसी लिखता हूँ। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 60 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्यान से, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है कि एक जमीन का 2/5 भाग, कितना भाग है, 2/5 भाग। ए जो है किसी जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, 6 डेज में करता है, ठीक है। और बी जो है 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है, 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके, जब ए और बी को एक साथ काम कराना है और काम कराना है 4/5 भाग जमीन को, कितने दिनों में काटेंगे, ये आपको पूछा है। अब देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए, भी जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, जैसे मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पे देखो, जो ये वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। इसके पहले भी आपको एक क्वेश्चन बताया था ये वाला, और इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था ये वाला, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन दिख रही थी आपको, क्या थी, कि मैं हर बार ये बोल रहा था, ए किसी एक कार्य को करने में 12 दिन लेता है, बी किसी एक कार्य को करने में 24 दिन लेता है, ध्यान से देखना टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। और सी किसी एक कार्य को करने में 8 दिन लेता है। ये बोल रहा था मैं हर बार, हर एक क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चंस हुए उनमें मैं सब में ये बोल रहा था कि पूरा का पूरा एक कार्य कर रहे थे, हमेशा हमेशा कितना कार्य कर रहे थे वो लोग, एक पूरा कंप्लीट काम कर रहे थे, मतलब 100% काम कर रहे थे और 12 दिन ले रहे थे। बट इस वाले में देखो, ये जो अभी फिलहाल क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये सिर्फ 2/5 भाग कर रहे हैं। तो क्या मैं पहले इसको एक भाग बना लूं, पहले इसका एक कंप्लीट भाग बना लूं। 2/5 भाग तो क्या हुआ, इसका एक कुछ पार्ट हुआ, इस पार्ट को करने में 6 दिन ले रहा है, तो इस पूरे काम को 100% भागों को करने में कितना समय लेगा, वो मैं निकाल लूं पहले। तो भाई जब 2/5 भाग को करने में वो 6 दिन लेता है, तो एक भाग को करने में कितना दिन लेगा, एक भाग को करने में कितने दिन लेगा, 6 गुणा 5/2। सॉल्व करोगे, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, कितना आ गया, 15 दिन। तो यहाँ पे इसका ए का जो सही डेज आया, जो पूरा कुल कार्य करने का समय आया, वो आया 15 दिन। यहाँ पे वैसे ही करेंगे आप तो 10 तिया 30 दिन आ जाएगा, कितने दिन आ जाएगा, 10 या 30 दिन आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब आपको जो मेथड बताई गई है उसको आप यूज कर सकते हैं, जो हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है, कर लो सॉल्व, एक सेकेंड, ठीक है, वेट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ए किसी कार्य को करने में, अब ये कैसा क्वेश्चन बन गया, ए किसी कार्य को करने में 15 दिन लेता है, बी किसी कार्य को करने में 30 दिन लेता है। तो पहले हम कुल कार्य निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं, कुल कार्य। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए किसी कार्य को करने में 6 दिन लेता है, और सॉरी 15 दिन लेता है, 15 दिन लेता है, और बी उसी कार्य को करने में आपका 30 दिन लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा।
और 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। इतना तो काम आपको कर लेना है, ठीक है, इतना काम आपको तो हमेशा कर लेना है ना। अभी बोला है 4/5 भाग काम, कितना काम, 4/5 भाग। तो पहले ये तो पूरा का पूरा काम है, इसका 4/5 भाग आप निकाल लेंगे पहले। जब 4/5 भाग निकालेंगे तो 5 6 30 और 6 चौके 24, मतलब 24 काम ही कराना है आपको, पूरा काम नहीं कराना है आपको, 4/5 भाग काम कराना है। पूरा काम कितना था, 30 था, पूरा काम कितना था, 30 था, लेकिन सामने वाले ने कितना बोला है, सिर्फ 4/5 भाग कराना है, मतलब 24 काम कराने हैं। कितना काम कराना है, 24 काम कराना है। तो जब आपको 24 काम करना है, और कौन करेगा, दोनों की एफिशिएंसी मिलके करेगी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। और जब 24 का मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 8 डेज राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 डेज मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट वाला। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, सेम क्वेश्चन है अभी हमने जैसा किया, ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त, तीनों का बोल दिया, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे दे दिया कि तीनों मिलकर 6 दिनों में करते हैं। तो बताइए कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ए और सी, अभी तक ए और सी देता था और ए प्लस बी प्लस सी पूछता था, अभी ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है और ए प्लस सी पूछा है। सॉल्व कर लो, इन तीनों का सेम एलसीएम निकालना है, 24 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करोगे 3 होगा, यहाँ से डिवाइड करोगे 12 दूनी 24 होगा, और यहाँ से डिवाइड करोगे सबका मिला के 4 होगा। ये क्या है, एफिशिएंसी है। क्या है ये, एफिशिएंसी है, ठीक है। अब पूछा किसका है, ए और सी मिलके, तो ए और सी मिलके, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए और सी मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। तो मैंने शुरू में ही बताया था आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी निकालना। पहला काम तो टोटल वर्क निकालना होता है, टोटल वर्क तो निकाल लिया, और दूसरा काम होता है आपका एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी यदि आप निकाल पाए तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी किसकी चाहिए, एक तो मुझे ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए और मुझे इंडिविजुअल सी की एफिशिएंसी चाहिए, दो लोगों की मुझे एफिशिएंसी चाहिए। यदि मैं ए की एफिशिएंसी निकाल लूं, ए की एफिशिएंसी निकाल लूं और सी की एफिशिएंसी निकाल लूं, तो दोनों की मैं एफिशिएंसी को ऐड कर दूंगा और उन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके मैं 24 से डिवाइड दे दूंगा, तो मैं निकाल लूंगा कि भाई मेरा ए और सी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं। ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से, इस ए प्लस बी प्लस सी में थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ, उससे आपको प्रॉपर क्लियर समझ आएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी, इस ए प्लस बी प्लस सी में यदि मुझे ए की निकालनी हो तो बी प्लस सी की क्या मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, बी प्लस सी की सब्सट्रैक्ट कर दूं। यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी में तीनों में से ए की एफिशिएंसी को मैं क्या कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो बी प्लस सी की सब्सट्रैक्ट कर दो तो ए की निकल आएगी। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 4 है। देखो ध्यान से, कितनी है यहाँ पे, 4 है। और इस बी प्लस सी की कितनी है, 2 है। यदि मैं 4 में से 2 को घटा दूं तो एक ही बचेगी, हाँ बचेगी। मतलब मेरी ए की एफिशिएंसी निकल आई कितनी, 2, ठीक है। इस ए प्लस बी प्लस सी से मैंने बी प्लस सी की एफिशिएंसी घटा दिया, ठीक है। नाउ सिमिलरली मुझे सी की चाहिए, तो सी की निकालने के लिए क्या मैं ए प्लस बी की घटा दूं, क्या मैं ए प्लस बी की घटा दूं। ए प्लस बी की कितनी है, 3 है, तो 4 में से 3 को घटा दूंगा यदि, तो किसकी बचेगी, ओनली सी की बचेगी। तो चलो सी की भी निकल आई भाई, कितनी आई, 4 में से 3 क्या, 1 आई। बस मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म, मेरे पास एफिशिएंसी निकल आई। मुझे टोटल वर्क की जरूरत थी, जो मैंने एलसीएम लेके निकाल लिया था, ये देखो। और मेरे पास और किसकी कमी थी, टोटल एफिशिएंसी की, तो मैंने भी टोटल एफिशिएंसी भी निकाल लिया। दोनों टोटल एफिशिएंसी कितनी है मेरी, 2 + 1, ये भी निकाल लिया। बस डिवाइड कर दो, यदि टोटल वर्क मतलब 24 में से आप 3 को डिवाइड करोगे तो आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 8 डेज आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आराम से हो गया, इजिली सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं। अभी देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ए और बी मिलके किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में करता है, तो बताना है बी कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। बस क्वेश्चन सेम है, काम वही करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, 10 और 30 का एलसीएम 30 आएगा, 10 दिया 30 करना है, 30 से कम 30 करना है। बस टोटल वर्क कितना है, 30 है, कराना किससे है, बी से। तो बी के लिए क्या, बी से कराना है ना, जिससे कराना है तो उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, यहाँ से निकाल लोगे। जब ए और बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी घटाओगे तो एक बचेगा, तो किसकी एफिशिएंसी बचेगी, बी की एफिशिएंसी बचेगी।
यदि ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी को हटा दोगे तो ए की किसकी एफिशिएंसी बचेगी, बी की एफिशिएंसी बचेगी। तो 3 में से 1 गया 2, 2 आपका डिवाइड करोगे तो 15 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नीचे किसकी एफिशिएंसी लिखा मैंने, नीचे मैंने बी की एफिशिएंसी लिखा, ये बीज एफिशिएंसी है। क्या है ये? बीज एफिशिएंसी है। तो बी की एफिशिएंसी मेरी कितनी आई, 3 में से 1 गया 2, तो मेरा 30/2 बराबर 15 आपका राइट आंसर। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो डिनोमिनेटर में आएगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा एफिशिएंसी आएगी, और ये उसी की आएगी जिससे आप काम करा रहे हैं। जिनसे भी आप काम करा रहे हैं, चाहे वो तीनों से मिलके करा रहे हो, 2 से मिलके करा रहे हो, या किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन से काम करा रहे हो, लेकिन नीचे हमेशा एफिशिएंसी आएगी और ऊपर जो आएगी न्यूमरेटर में हमेशा टोटल वर्क आएगा। ठीक है, तो ऊपर हमेशा टोटल वर्क, जो कि आप किससे निकाल लेंगे, एलसीएम से निकाल लेंगे। जो आप एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि ये आपने एलसीएम निकाला, ये आपका टोटल वर्क था, तो ऊपर हमेशा एलसीएम और नीचे हमेशा एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकालने के लिए आप डिवाइड करेंगे, जब इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15, अभी ठेके वाला है, ये थोड़ा सा रुक जाओ, इसके बाद में ये वाला देख लो, फिर हम लोग वेजेस वाला भी देख लेंगे। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को करने में 12 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों तक काम करता है, बचा हुआ काम। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क वाला कि भाई इतना दिन काम किया, बाकी छोड़ के चला गया, तो उस वाले कॉन्सेप्ट को देख लो। 20 दूनी 40, 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, इसका एलसीएम 20 या 60 और 12 पंचे 60, ये इनकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। ये हो गया टोटल वर्क। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, कि ये टोटल वर्क है, ये आपकी एफिशिएंसी है। क्लियर है इतना? बोला क्या है, बी 9 दिनों तक काम करता है। मैंने बोला था एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी होती है एक दिन में किया गया कार्य। एफिशिएंसी में शुरू में ही बताया हूं, एक दिन में जितना कार्य करते हैं आप, वही उसकी एफिशिएंसी होती है। जब बी एक दिन में जो 5 लिखा है बी के सामने, यदि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, ये 5 क्या है कि भाई एक दिन में ये 5 काम करता है, तो ये लगातार 9 दिनों तक काम करेगा। बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि 9 दिनों तक काम कर रहा है, तो बी यदि लगातार 9 दिनों तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 45 काम कर लेगा। एफिशिएंसी होती है एक दिन में किया गया कार्य, बी की एफिशिएंसी है 5, मतलब बी ने एक दिन में 5 कार्य किया। यदि ये लगातार 9 दिनों तक काम करता है तो ये 45 काम को कर चुका होगा। ठीक है, जो बचा, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, जो बचा हुआ काम है, देखो बचा कितना काम है, टोटल था 60, जिसमें से 45 काम हो चुका है, टोटल था 60 जिसमें से 45 काम हो चुका है, बच गया कितना काम, 15 काम। कितना काम, 15 काम। तो 15 काम कौन करेगा, ए को कराना है भाई, 15 काम शेष वाला काम कराना है, और वही पूछा है किसको कराना है, ए को कराना है, तो जिसको कराना होता है उसी की एफिशिएंसी लेते हैं, तो उसी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिन। कितना आसान है चैप्टर, बढ़िया है, बहुत मौज है, बहुत मस्त क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और बहुत आंसर भी सटीक आते हैं इसमें। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, सिंपल लॉजिक अपनाना है, और जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही आपको फॉलो करते चले जाना है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो वेजेस वाला हमने छोड़ा है, ये वेजेस वाला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, वेजेस मतलब क्या होती है, सैलरी या उनकी मजदूरी। क्या होती है, मजदूरी। देखो मजदूरी आपकी एक ही ध्यान रखना है, मजदूरी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो मजदूरी डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो होगी किसके अनुपात में, एफिशिएंसी के अनुपात में, एफिशिएंसी के अनुपात में, अनुपात में। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन आपने देखा कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये जो एफिशिएंसी दिख रहा है, ये 3 और 5, ठीक है, 3 और 5, तो एफिशिएंसी के अनुपात में, मतलब ये कि देखो एग्जांपल लेता हूं, यदि मैंने टोटल मजदूरी 300 रुपए लिया, एग्जांपल ले रहा हूं, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक जाना, मैं जो चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये जो 300 रुपए मजदूरी है, यदि ये 2 बंदे काम कर रहे हैं, ए और बी, और इनकी एफिशिएंसी मेरी पास में है, इसकी एफिशिएंसी है 3 और इसकी एफिशिएंसी है 2, ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2, और इनको 300 रुपए मुझे बांटने हैं। कितने रुपए बांटने हैं, 300 रुपए मुझे बांटने हैं। तो इनकी जो एफिशिएंसी है ना, इनकी एफिशिएंसी के आधार पे ही इनको पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि ए ने एफिशिएंट ज्यादा है, ए को एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब ए ने ज्यादा काम किया, और यदि कोई बंदा ज्यादा काम करता है तो उससे ज्यादा रुपए दिए जाते हैं। ऑब्वियस है इतना।
तो दिन के हिसाब से नहीं बढ़ती है मजदूरी, ध्यान रखना। हमेशा एफिशिएंसी या उसके जो उनकी जो क्षमताएं होती हैं उनके आधार पे ही मजदूरी का बंटवारा होता है। तो अभी यहाँ पे यदि मैं देखूं तो 3:2 में जब मैं 300 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इसको जाएंगे 180 रुपये और इसको जाएंगे आपके 120 रुपये। ठीक है, 6×3 = 18, 6×2 = 12। ठीक है, तो 180 120 इस तरीके से ये अनुपात इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 6×2 = 12। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो इसको 180 रुपये मिलेंगे और इसको मिलेंगे 120 रुपये, क्योंकि इसने ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो मजदूरी है, जो जो वेजेस वाला सिस्टम है या सैलरी हो चाहे वेजेस हो, कोई भी क्वेश्चन में बोलता है, उनको हमेशा उनके एफिशिएंसी के अनुपात में। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिवाइड करके। जब टोटल वर्क में आप डेज का डिवाइड करोगे, एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, जब आप टोटल वर्क में आप डिवाइड कर देंगे उनके द्वारा लिए गए समय का, टोटल डेज का, तो आपकी क्या निकल आएगी, एफिशिएंसी निकल आएगी। और उसी एफिशिएंसी के अनुपात के आधार पर उनके रुपयों को बांट देना है। ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन करते हैं, आप देखो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी किसी कार्य को 15-10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए 15 दिनों में और बी जो है वो 10 दिनों में। सिंपल है, सबसे पहला काम आपको इसका एलसीएम लेना है, इनसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और ये जो लिखी हुई है ये आपकी एफिशिएंसी है और इसी अनुपात में आपको बांट देना है। तो आपकी ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 2, और बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ये था हमारा एग्जांपल था। ठीक है, इसको छोड़ देना, एग्जांपल है ये। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3। मतलब ए को कम रुपए मिलेंगे, बी को ज्यादा रुपए मिलेंगे। और बांटने कितने हैं, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए में 2:3 में बांट लो, तो 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 के बराबर हो जाएगा 30,000, 1 के बराबर हो जाएगा 6,000, 1 का वैल्यू 6,000, तो 2 का वैल्यू 3,000 और 3 का वैल्यू 18,000। तो 12,000 आपको ए को मिलेंगे और 18,000 आपके किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा बताओगे कितना हो जाएगा, 6×2 = 12,000। तो 12,000 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है इतना, आई थिंक क्लियर होगा। तो समझ में क्या आया कि जो मजदूरी है उसको एफिशिएंसी के अनुपात में आपको बांटना है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अलग एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक है, अपॉन आपका R1 ले लो। ठीक है, M2 D2 H2 M2 D2 H2 अपॉन W2 और R2। अब देखो ये क्या है, M1 M2 क्या है, ये D1 D2 क्या है, H1 H2 क्या है। देखो ये M1 M2 तो है आपकी जो पर्सन रहेंगे, जो भी पर्सन रहेंगे उनकी एफिशिएंसीज है। M1 की एफिशिएंसी और जो भी जितने भी पर्टिकुलर पर्सन लोग काम करेंगे ना, उनकी ये है M1 M2। मतलब कुछ व्यक्ति, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बोला 3 पुरुष 4 महिलाएं या जो भी बोलेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें ठीक है बनते हैं। तो मैंने बोला कि एक क्वेश्चन लेता हूँ कि जैसे बोला 10 मैन किसी कार्य को 2 दिनों में करते हैं, तो बताइए कि 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो M1 D1 बराबर M2 D2। इस तरीके से जितना आपको यूज हो रहा है उतना ही। अच्छा, ये बता दे रहा हूँ, ये जो मैन या पर्सन जो भी है, ये D1 D2 क्या है, आपके डेज हैं। H1 H2 आवर्स हैं, कितने घंटे उन्होंने काम किया लगातार इतने दिनों तक। कई क्वेश्चन में रहता है डेज में प्रत्येक दिन 8 घंटे काम किया, तो H1 ले लेते हैं। W1 W2 क्या है, आपके कार्य हैं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय है। और R1 जो है रुपीज है, जो पैसे हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट किए ना, R1 वेजेस मजदूरी, वो आपके रुपीज है ये। ठीक है, R1 इसको इतने रुपए मिलते हैं, उसको उतने रुपए मिलते हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला फ्रेम होता है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि सेकेंड, हाँ, यदि 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं, ठीक है, तो देखो इसके भी पूरा का पूरा एक वीडियो ही लेके आऊंगा इसके पूरे क्वेश्चंस के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पे समझ लो 3 मैन या बोलता है तो हमेशा इक्वल लेते हैं, और 4 फीमेल है, स्त्रियां हैं, मैं इसको वमेन W से यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एक खेत को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, 43 दिनों में। कितने दिनों में, 43 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो बताना है 7 मैन
तथा, तथा जब भी एक ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी या बोलेगा या और बोलेगा तो आपको इक्वल का साइन यूज करना है। कौन सा साइन यूज करना है? इक्वल का साइन यूज करना है। और यदि तथा बोलेगा, और बोलेगा, एवं बोलेगा या एंड बोलेगा इंग्लिश में, तो आप क्या यूज करना है? प्लस का साइन यूज करना है। ठीक है, ये दो साइन आपको याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, तो 7 मैन, तथा, तथा और एंड सब एक ही है तो प्लस यूज कर लिया। 5 वुमेन कितने दिनों में करेंगी इस कार्य को। ठीक है, यहाँ पे भी एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे आप ये वाली से। देखो m बाय डब्ल्यू क्या जाएगा आपका, यदि मैं m बाय डब्ल्यू लूँ तो m बाय डब्ल्यू जाएगा 4/3। कितना जाएगा? 4/3। यही इनकी एफिशिएंसी है। मतलब मैन की एफिशिएंसी हो गई आपकी कितनी? 4, और डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। मतलब एक जो मेल है, एक मेल पर्सन, मतलब एक पुरुष की एफिशिएंसी 4 है और एक फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, देखो एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आराम से इसको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेन और इसकी एफिशिएंसी आ गई। यहाँ पे आप m1d1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब इसको पूरा का पूरा देखो, m1d1 इक्वल्स टू m2d2, ये फॉर्मूला लगेगा अभी फिलहाल। m1 इस पूरे के पूरे को मैं m1 मान लेता हूँ, ये पूरा का पूरा आपका व्यक्ति है और उनके द्वारा लिया गया समय है। ठीक है, 7m प्लस 5w, ये पूरे के पूरे m1 मान लिया। और ये कितना समय लेते हैं ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ। ठीक है, x डेज में करेंगे, इक्वल्स टू m2, सेम किसी एक को ले लो, कोई एक को ले लो, जो 3 मेन है इस कार्य को करते हैं कितने दिनों में? 43 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ पे m और w का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट अप कर देना है आपको, सिंपल। 7 मैन, 7 m का वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, प्लस 5, 5 इंटू डब्ल्यू कितना है? 3 है। डब्ल्यू कितना है? 3 है। तो जब यहाँ पे 5 दिया 15 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय m का वैल्यू कितना है? 4 है, प्लस 43। सॉल्व कर लोगे, 28 15 आपका 53, 8 5 13, 53 2 और 1 3, 43 हो जाएगा। हो गया ये 28 5 33 43। x इक्वल्स टू 4 दिया 12 प्लस 43, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है ये, 12 इंटू 43। तो 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 12। तो कितना दिन लेंगे ये? 12 दिन लेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, आई थिंक ये एफिशिएंसी होती है, याद रखना। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मैं बताऊंगा अलग से, एक सेपरेट क्वेश्चन उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी ठेके वाला है।